अगर चेहरे पे वोट दिया जाए तो मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ी मूर्खता है। काम पे वोट देना ही सबसे बेहतर है। अगर मेरे पास बीजेपी के अलावा कोई अच्छा विकल्प होगा तो मैं उसको भी चुनूंगा। मैं किसी का पिछलग्गू बनना नहीं पसंद करता। जितने सांसद थे क्यों बदले गए? इसीलिए बदले गए कि उन्होंने एक पैसे काम नहीं किए। गौतम गंभीर यहाँ से रहे हैं 2019 में सांसद गांधीनगर से, क्या काम उन्होंने यहाँ पे किया? हमें तो कुछ समझ नहीं आया, रसोई घर यही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। उन्होंने घोटाला किया तो भाई मोदी जांच करवा रहे हैं। मोदी नहीं करवा रहे, मतलब वो क्राइम ब्रांच जो कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। मोदी नहीं मोदी नहीं करवा रहे हैं। मतलब जो है अपना टीम बना करा रहे, पुलिस वाले करेंगे। अरे वो 500 पार कर दे, किसी की भविष्यवाणी 4 जून को पता लगेगी ना। अगर इतना ही होता तो ये चुनाव लड़ने क्या जरूरत थी? खुला चैलेंज था ना, आप लोग आ जाते, आपको इनवाइट किया, कोई भी नहीं आया। ठीक है, आप अंसारी की कब्र पे जाके फूल चढ़ा सकते हैं, मगर मस्जिद में जा या आपका राम मंदिर में जाने में आपको परहेज होता है। तो इसमें फिर मुद्दा आप ही बना रहे हैं। एक बार जब तुम राजा थे तो अब प्रजा बनना पड़ेगा। वो पहले से राजा थे, अब एक बार उनको नीचे आना पड़ेगा जमीन से। पॉजिटिव अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे, हम भी चाहते हैं कि विपक्ष भी सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि सत्तारूढ़ दल जो है अभी तो मोदी जी के हिसाब से सही चल रहा है, कल को ये भी हो सकता है कि वो निरंकुश हो जाए। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। विपक्ष को खुद सोचना चाहिए कि हम कैसे मजबूत हैं। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इस वक्त नियो मीडिया की टीम मौजूद है दिल्ली के गांधीनगर में। यहाँ से 2019 में गौतम गंभीर सांसद रहे थे। इस बार बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन से कुलदीप कुमार। आइए लोगों से जानते हैं यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। चुनाव आ रहा है तो दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? इधर 7 सीटें हैं, दोनों का गठबंधन तगड़ा है। अब कौन जीत सकता है ये मैं नहीं बता सकता। और बाकी रही वोट देने की बात, तो दोनों का माहौल है। अब वो तो अपने विवेक के ऊपर है कि वोट डालने जाएंगे तो किसको देंगे, ये तो अलग बात। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ आ जाने से क्या क्या बदलाव आएगा? बदलाव आएगा, फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ेगा। 2019 में 7 सीटें बीजेपी की थी, तो इस बार कितनी सीटें ये गठबंधन निकाल पाएगा वहां? गठबंधन कांटे की टक्कर है, पहले एक तरफा था, अब एक तरफा नहीं है। हाँ, अब तो गठबंधन में टाइट है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद और कितना माहौल बदला? अब केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात तो देखो, पढ़े लिखे लोग अलग तरीके से सोचेंगे, जो बहने वाली परंपरा है वो अलग सोचेंगे, लेकिन अभी फर्क तो पड़ेगा, गिरफ्तारी से भी फर्क पड़ेगा। हाँ। विपक्ष बोलता है कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा बनाया है बीजेपी ने, लगता है आपको? अब ये तो यूपी का हम समझ सकते हैं, यहाँ तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग यहाँ पे मोदी के चेहरे को लेके वोट देते हैं या फिर हिंदुत्व को देखते हुए वोट देते हैं? अब ये तो चेहरा ही समझ लो, अब उसको चाहे हिंदू समझो चाहे मोदी समझो। हाँ, लेकिन वोट उनकी तरफ निकलता है। हाँ, उन्हीं को जाति वोट पड़ ही रहा है। बाकी तो कहाँ चेहरे पे तो जो काम, जितने सांसद थे क्यों बदले गए? इसीलिए बदले गए कि उन्होंने एक पैसे काम नहीं किए। गौतम गंभीर यहाँ से रहे हैं 2019 में सांसद गांधीनगर से, क्या काम उन्होंने यहाँ पे किया? हमें तो कुछ समझ नहीं आया, रसोई घर यही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। रसोई घर के अलावा कोई काम आपको नजर समझ नहीं? में नहीं आया कोई काम उनका ना। सांसद का क्या काम होता आज तक मैं समझ नहीं पाया, किस लिए चुने जाते हैं। हम तो इतने दिन से आज तक यही नहीं पता कर पाए कि सांसद करते क्या हैं। अभी हर्ष मल्होत्रा लड़ रहे हैं बीजेपी से और कुलदीप कुमार लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। क्या लगता है, क्या माहौल है इधर का? दोनों का माहौल अच्छा है, अब जीतेगा कौन है मैं नहीं बता सकता, भविष्यवाणी मैं जानता नहीं। बीजेपी ने तो भविष्यवाणी कर दी है 400 पार इस बार। अरे वो 500 पार कर दे, किसी की भविष्यवाणी 4 जून को पता लगेगी ना। अगर इतना ही होता तो ये चुनाव लड़ने क्या जरूरत थी? आपको लगता है बीजेपी ईडी का गलत फायदा उठा रही है? ये तो मीडिया भी कहती है इस बात को। आपकी राय जानना चाहते अब राय तो उसी हिसाब से विपक्ष पर ज्यादा हंगामा, ज्यादा मीडिया ईडी और सीबीआई जा रही है। हाँ, इसीलिए लगता लोगों को। हैं। लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? डेफिनेटली बीजेपी की। कोई खास कारण? काम काम बोलता है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, क्या लगता है सातों ही बीजेपी के खाते में? और मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि श्योर बीजेपी की ही आएंगी। गांधीनगर की बात करूं तो यहाँ से सांसद गौतम गंभीर रहे हैं, क्या कुछ काम उन्होंने किया? उनके कामों का मैं ज़्यादा विस्तृत तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपना एक बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, मुझे जहाँ तक बाकी और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नज़र आया हो जो बीजेपी ने किया। अभी हमारे ऊपर से ये जो पुल बन रहा है सीधा सहारनपुर जा रहा है,
इस टाइप से बहुत सारे काम हैं, जबकि हमारे यहाँ के विधायक वगैरह टूटी हुई सड़कें हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। क्या लोग मोदी जी को उनके चेहरे पर वोट देते हैं क्योंकि उनकी खुद की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, या फिर उनके काम को लेके लोग वोट देते हैं? अगर चेहरे पे वोट दिया जाए तो मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ी मूर्खता है। काम पे वोट देना ही सबसे बेहतर है। अगर मेरे पास बीजेपी के अलावा कोई अच्छा विकल्प होगा तो मैं उसको भी चुनूंगा। मैं किसी का मतलब पिछलग्गू बनना नहीं पसंद करता। बट स्टिल आज की डेट में जब नज़र आता है कि मोदी जी ने जितना काम किया है, इतना काम आज तक किसी ने नहीं किया, तो इस वजह से मैं और हमारे जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि बीजेपी दोबारा आए। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी का हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो सब मीडिया भी जानता है और पब्लिक भी आराम से जानती है। क्या लगता है उनकी कुछ छवि सुधरी है यात्राएं करके? यात्राएं करके उन्होंने मेहनत की, अच्छी बात है, एक एफर्ट किया, मगर फिर वो अपनी बात को खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, कुछ ऐसे वक्तव्य देके और ऐसा सब कुछ करके। अभी जैसे राम मंदिर वगैरह पे भी तो वो सेल्फ गोल खुद ही करते हैं, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। विपक्ष ने बोला था कि राम मंदिर ये बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, क्या लगता है आप? चुनावी मुद्दा अगर होता तो इतने सालों से वो संघर्ष नहीं कर रहे होते। अगर वो संघर्ष करते आ रहे हैं, आप भी बना लेते, दूसरी पार्टियों को कोई खुला चैलेंज था ना, आप लोग आ जाती है, आपको इनवाइट किया, कोई भी नहीं आया, ठीक है। आप अंसारी की कब्र पे जाके फूल चढ़ा सकते हैं, मगर मस्जिद में जा या आपका राम मंदिर में जाने में आपको परहेज होता है, तो इसमें फिर मुद्दा आप ही बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर गलत किया है कोर्ट ने, देखिए, अगर ईडी ने कुछ गलत किया है तो ईडी के ऊपर भी कोर्ट बैठी है, और अगर कोर्ट बैठी है और कोर्ट उनको वो सजा भी दे रही है, उनको बाहर नहीं निकलने दे रही, जमानत आज 6-6 महीने से 7-7 महीने से किसी और की भी नहीं हो रही, तो कोई तो रीजन होगा, कोर्ट भी तो कुछ देख रही होगी। उनकी गिरफ्तारी से दिल्ली में माहौल बदला है चुनावी? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मगर वो सिंपैथी ले जाएंगे कुछ हद तक, काफी। जब उनका ग्राफ गिर रहा था, हो सकता है इससे सिंपैथी से उनको शायद फर्क पड़े। तो मतलब ये उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है ये गिरफ्तारी? मे भी अब उनका लक है, अगर होगा तो। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल लेगा, क्या लगता है? जैसे बीजेपी ने एक टारगेट सेट किया है 400 पार, इंडिया गठबंधन कितनी निकाल पाएगा? मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हूँ नहीं, मगर मुझे नहीं लगता कि वो 70-72 से ज्यादा सीटें ले पाए। डबल डिजिट में? बिल्कुल श्योर। जैसे वो लड़ते हैं आपस में, लड़ाई है उनकी, सबसे पहली लड़ाई खुद ही है। वो जितना भी मोदी जी को वो खुद ही मतलब अपना एक ग्राउंड तैयार करके दे रहे हैं, और वो आपस में लड़ते हैं। आप भी देख लीजिए, एक दिन गठबंधन करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं ये सीट हमारी है, तीसरे दिन कहते हैं हमारी ये सीट है। मतलब सीट शेयरिंग में उनका जो प्रॉब्लम रहता है वो उनके लिए। करता है ना, पब्लिक तो देखती है। आप जितना मर्जी कर लीजिए, प्रचार में मैं अगर 2 लाख बंदे खड़े कर लूँ, जरूरी नहीं वो 2 लाख मुझे वोट दे रहे हैं। वो 500 रुपए में लेके किसी को दारू पिला के भी लाए जा सकते हैं। जब आप वोट में कन्वर्ट होता है उस चीज को मानते हैं, और वोट में जब कन्वर्ट होता है जब आप कुछ एफर्ट्स करते हैं, जब आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बीजेपी में अब इन्होंने बड़े से बड़े नेता को 2 मिनट में निकाल दिया, मगर उसकी कोई ऐसा नहीं। अब शिवराज सिंह चौहान थे, मामा बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, मगर उन्होंने जब उनको छोड़ा कि भाई आप सीएम नहीं रहेंगे, तो वहाँ विद्रोह तो नहीं हुआ। यहाँ पे आपका सीटों के लिए विद्रोह हो जाता है, नहीं नहीं हमारी पार्टी का ये खड़ा होगा, ये हमारी पार्टी का होगा, अभी तक आपका डिसाइड नहीं। जिस तरह से बीजेपी या एनडीए एकजुट होकर रहती है तो इंडिया गठबंधन शायद वैसे नहीं रह पाती, यही उनका बैकफुट में जाने का कारण है। श्योर, अगर वो चाहते तो एक मजबूत विपक्ष तो दे ही सकते थे, विपक्ष भी बहुत ढीला है। आप मजबूत विपक्ष ही नहीं है। मैं अभी जैसे आपको कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी का पिछलग्गू नहीं हूँ। एक मैंने एक टाइम में देखा था प्रियंका जी का, प्रियंका अपना अपनी उसके लिए जा रही थी कंपेनिंग के लिए, और बीजेपी के सपोर्टर बोल रहे थे मोदी मोदी मोदी। वो उतनी, उन्होंने एक अच्छी पॉलिटिक्स का वो उदाहरण दिया। वो गई और उनको बोला कि भाई बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। वो दूसरों की तरह नहीं कि भाई पत्थर मारो, ये राम बोल रहे हैं, ये मोदी बोल रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। एक पॉजिटिव अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे, हम भी चाहते हैं कि विपक्ष भी सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि सत्तारूढ़ दल जो है अभी तो मोदी जी के हिसाब से सही चल रहा है, कल को ये भी हो सकता है कि वो निरंकुश हो जाए। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, विपक्ष को खुद सोचना चाहिए कि हम कैसे मजबूत हैं। आपने प्रचार की बात करी तो बीजेपी का प्रचार लोगों को नजर आ रहा है, क्या आपको इंडिया गठबंधन का प्रचार उस तरीके से नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज जो पब्लिक चाहती है, ग्राउंड लेवल पे काम चाहती है, ऐसे ही वो चाहती है कि ग्राउंड लेवल पे बैठ के हमसे कोई समझे समझाए। अभी इन्होंने एक वॉशिंग मशीन दे दी, वॉशिंग मशीन में ढक्कन खोल के दिखा दिया ये जी बीजेपी है, इसमें से सब जाके साफ सुथरे होके निकल आते हैं। अब इसमें पब्लिक क्या समझेगी? जो आम रिक्शे वाला है, जो आम रेडी वाला है, वो क्या इस बात को समझेगा? आपको प्रचार करने के लिए अपनी पूरी जान लगानी होती है, ग्राउंड पे उतरना होता है, एसी कमरों से बाहर निकलना होता है। वहां पे बैठ के ही आपको अपनी वो नहीं निकालनी होती कि लैपटॉप पे आपके पॉलिसी बन गई
थोड़े से व्हाट्सअप कर दिए, थोड़ा सा वो कर दिया, आपका हो गया। जैसे साउथ में इस तरफ कांग्रेस का पूरा है, अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी इस तरफ आते हैं तो क्या कुछ परिवर्तन हो जाएगा वोट में? साउथ में अभी बीजेपी को थोड़ी पकड़ मजबूत नहीं है, और कांग्रेस की हो सकता है कि अगर वहाँ पे एफर्ट्स करें, साउथ में तो कांग्रेस एफर्ट नहीं वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब बीजेपी ने अलायंस किया है उनके साथ, चंद्रबाबू नायडू वगैरह और दूसरों के साथ, उन्होंने फिर से एक साउथ में घुसने का रास्ता बना लिया। साउथ में कई ऐसी सीटें हैं जो साउथ में इनको जो बिल्कुल एकदम जीरो थी बीजेपी, वो उसको कुछ ना कुछ तो एडवांटेज जरूर मिलेगी, ये तो श्योर है। लेकिन अगर इस तरफ प्रियंका गांधी या राहुल गांधी प्रचार करे तो यहाँ से क्या उन्हें फायदा होगा? वोट में जाएगा वो? चक्कर ये है, वहाँ पे जो लोकल दल हैं वो इनको नहीं उठने देंगे ना, वो भी चाहते हैं उनकी पॉलिटिक्स खत्म होती है। अगर राहुल वगैरह एग्रेसिव होके काम करेंगे तो उनकी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक गड्ढा तैयार होता है, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि राहुल वगैरह या कांग्रेस फिर से उठे। वो चाहते हैं कि हमारे लोकल दल वहाँ पे अपना राज करें, ठीक है ना। इंडी गठबंधन का नाम ले लेके सिर्फ अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि भाई अगर प्रियंका वगैरह कुछ एफर्ट्स करेंगी तो इससे ज्यादा सीट मिल सकती है, मगर इतनी मजबूती नहीं मिल सकती कि वो एक किसी मजबूत पक्ष में खड़े हो सके। देखो इस समय तो मोदी लहर चल रहा है, मोदी ही आएगा। हाँ, मोदी जी ने भविष्यवाणी कर दी है इस बार 400 पार, लगता है हो जाएगा? वो 400 प्लस जाएगा। इतना भरोसा आप मोदी जी पे उनके चेहरे को लेके जता रहे हैं या हिंदुत्व को लेके ही? नहीं नहीं, मोदी मोदी अच्छा काम करता काम बताइए, उनके क्या काम आपको पसंद है? है। काम दुनिया भर के रोड बन रही है, सड़क बन रही है, और अपने देश को आगे ले जा रहे हैं। अब क्या चाहिए इससे? हाँ, अब यही सब है, और क्या, ज्यादा जानकारी नहीं है हमारी उतना, बाकी नाम जानते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या माहौल बदला है यहाँ का? मतलब उनके पक्ष में गया है या फिर थोड़ा बदल गया? उन्होंने घोटाला किया तो भाई मोदी जांच करवा रहे हैं। मोदी नहीं करवा रहे, मतलब वो क्राइम ब्रांच जो कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। मोदी नहीं, नहीं नहीं, मोदी नहीं करवा रहे हैं। मतलब जो है अपना टीम बना करा रहे, पुलिस वाले करेंगे, मीडिया वाले करेंगे, और कौन करते हैं वही सब करेंगे, और क्या। राहुल जी भी यात्राएं निकाल रहे हैं तो कुछ चुनावी माहौल वो बना पाए? ना ना, वो तो गई, वो तो खत्म है। वो तो वहाँ कोई है ही नहीं, उनके तरफ सब छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लिए उनके अस्तित्व बचाने की लड़ाई रह गई है? अब देखो, एक बार जब तुम राजा थे तो अब प्रजा बनना पड़ेगा। वो पहले से राजा थे, अब एक बार उनको नीचे आना पड़ेगा जमीन पे, बिल्कुल 0-0। तो अभी तो राजा बीजेपी है, बीजेपी को फिर भी कभी प्रजा बनना? देखो, समय की पहिया हमेशा घूमता रहता है। हाँ, जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो राजा था वो प्रजा है, जो प्रजा है वो राजा बनेगा, उल्टा होता है हर चीज का। तो क्या लगता है सत्ता में वापस आएगी कांग्रेस? मोदी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। दुनिया भर का तड़म भड़म हो रहा है, होने दो।